Fifth class students, welcome to the online class Maharaja Agrawal Public School. How are you students? I hope keep safe, stay at home. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे बच्चों टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आर इंग्लिश रीडर न्यू चैप्टर 2 रियल जॉयस ऑफ लाइफ की असली खुशी। यह लेसन में आप यह बताया गया है कि हमारे जो जीवन में जो खुशी है हमें दूसरों को देने से मिलती है। तो इस लेसन में यही बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे एक तो बेटा अपनी बुक ओपन कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको मैं जैसे जैसे साथ साथ रीड करती जाऊंगी आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन रियल जॉयज ऑफ लाइफ। ए मैन डाइड एंड बिकॉज ही हैड बीन ए गुड पर्सन। एक व्यक्ति होता है जो बहुत अच्छा होता है, वो मर जाता है। ही वेंट टू द हेवन, और वो स्वर्ग में जाता है। वेयर सेंट पीटर ग्रीटेड हिम एट द डोर। सेंट पीटर जो होते हैं स्वर्ग में उसका दरवाजे पर स्वागत करते हैं। वेलकम ही सेड। सेंट पीटर कहते हैं तुम्हारा स्वागत है। यू कैन एंटर इन द हेवन राइट अवे। आप स्वर्ग में एंटर कर सकते हो, बट यू लिव्ड सच ए गुड लाइफ, क्योंकि आपने एक अच्छा जीवन व्यतीत किया। यू कैन आल्सो गो एंड चेक आउट हेल फर्स्ट इफ़ यू लाइक। अगर आपकी इच्छा है तो आप सबसे पहले स्वर्ग भी चेक कर सकते हो। हेल मीन होता है स्वर्ग है और हेवन मीन होता है बेटा हेल मीन होता है नर्क और हेवन मीन होता है स्वर्ग। ओके, द मैन वाज रेदर क्यूरियस एंड सैड। जो मैन था वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु था। क्यूरियस मीन होता है जिज्ञासु, किसी को जानने की मतलब किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखना। वेल वाई नॉट एंड ही वेंट डाउन ऑल द स्टेयर टू रीच द डोर ऑफ द हेल विच ओपनड बिफोर हिम। उसने कहा कि वाई नॉट, क्यों नहीं, और फिर वह कहाँ सीढ़ियाँ उतरकर नरक के दरवाज़ा उसने सबसे पहले ओपन किया। बिहाइंड द डोर ही saw many people sitting around the table with delicious food। उसने देखा कि डोर के पीछे नर्क में ही saw many people, बहुत सारे जो पीपल हैं, एक टेबल है वहाँ पर, उसके आसपास बैठे हुए हैं विद डिलीशियस फूड। और वहाँ पर डिलीशियस मीन्स होता है बेटा स्वादिष्ट, फूड मीन होता है खाना, स्वादिष्ट खाना था वहाँ पर। बट दे वर ऑल वेरी सैड, बट सब वहाँ पर उदास थे। एंड सफरिंग, बीमार थे। बिकॉज इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड दे हैड लॉन्ग नाइफ्स एंड फोक्स एज आर्म एक्सटेंशन। वहाँ पर जो नर्क में सभी लोग उदास और क्या थे, बीमार थे, क्योंकि उनके इंस्टीट्यूट उनके सामने जो उनके हैंड थे, हाथ थे, वो लंबे थे चाकू की तरह। और फोक्स आपको कांटेदार जो हमारी चम्मच होती है ना, जिसे हम चाउमीन वगैरह खाते हैं, उनको फोक्स बोलते हैं। एज आर्म एक्सटेंशन, और उनके बाजू जो थे वो फोक्स की तरह थे। एंड दे डिड नॉट मैनेज टू पुट एनी ऑफ दिस ग्रेट फूड इन देयर माउथ। और वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, मतलब खा नहीं पा रहे थे उस डिलीशियस फूड को अपने मुंह में, क्योंकि उनके जो हैंड थे वो चाकू की तरह और फोक्स की तरह हो गए थे। द मैन वेंट अप टू द हेवन, उसके बाद एंड सैड टू सेंट पीटर। फिर जो मैन था वो हेवन के लिए मतलब स्वर्ग में चल दिया। सेंट पीटर ने कहा वाओ आई एम ग्लैड दैट आई कैन गो टू द हेवन। सेंट पीटर था, उसने कहा वाओ आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो गए। हेवन को क्या बोलते हैं बेटा, स्वर्ग। दैट इज़ रियली सम पनिशमेंट। यहाँ मतलब नर्क में सभी को सज़ा दी जाती है उनके कर्मों की। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लेसन 2 का पेज नंबर 13 रीड करा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चों आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर मुझसे पूछ सकते हो।
आपको एक बार फिर कह दूँ बेटा, ऑनलाइन क्लासें जो हम आपको वीडियो भेज रहे हैं उनको सीरियस होके वॉच कीजिए। अगर आपसे जो ये वीडियो स्किप हो जाएगी एक भी, तो आपको लेसन की ना तो हिंदी समझ में आएगी और ना ही क्वेश्चन आंसर जो हम आपको भेजेंगे वो समझ में आएंगे। तो बेटा सीरियस होकर वॉच कीजिए। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।